थी तो इसलिए मैंने कहा पहले कर लेते हैं। तो शुरू कर लेते हैं या किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन अगर नहीं है तो फिर ये कोई पढ़ ले ये वाली स्लाइड, फिर एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन फिर कर लेते हैं। कोई पढ़ेगा इसको? मैम अभी आपने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, नहीं है तो फिर ये पढ़ लेते हैं। जो लेक्चर है कोई पढ़े, मैं एक्सप्लेन करूं, फिर हम मेडिटेशन कर लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लें। जैसे क्वेश्चन है तो बता दें, वरना ये वाली रीड कर लें स्लाइड। मेरा क्वेश्चन है, आप किसी को? आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। मैम रीड कर। आवाज नहीं आ रही, आप मैसेज टाइप कर दें फिर जो कहना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वो कह रही है क्वेश्चन नहीं करना, डायरेक्ट मेडिटेशन शुरू करते हैं। जी तो मैंने ये कहा कि ये पढ़ लें फिर। ये मैं अभी स्लाइड क्लियर करती हूँ, अभी दूसरी आगे पीछे हो गई है, मैं करती हूँ जरा। यस मैम। जी अभी कोई पढ़ दे इसको। मैम कुछ कोई चीज शो नहीं हो रही। नहीं हो रही? नहीं जी। सॉरी, मैं अब कर दे, वो असल में पहले शो करके गया और मैं। मैम लेफ्ट ब्रेन का था कि जब सेट करें तो क्वांटम उसमें ज्यादा हो जाता है, कुछ ऐसे ही आपने लिखा हुआ था, बाकी मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा पढ़ा है मैंने। अभी हो रही है? नहीं मैम मैम। मैम शो नहीं हो रही। अभी? नहीं जी। यस जी अब हो रही हो है। गई। वो बच्चे सेट रिमशा आप कर, पढ़ेंगे? बच्चे सेट करके गए तो फिर तो मैंने मैं पढ़ जरा सा लेती हूँ। घुमा लिया ना, तो इसलिए ऐसा हो गया। चले पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ने से भी ये होता है ना कि आपको ज्यादा समझ आती है। By stilling left brain, though meditation, doors of perception open to the larger quantum field. When connected to quantum field, everything appears much brighter, colors more intense, very real. जी अब देखेंगे ये जो जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो जो हमारी परसेप्शन है, क्वांटम फील्ड एक ऐसी, ये क्वांटम फिजिक्स है, जिन लोगों ने फिजिक्स के बारे में काफी इंटरेस्ट होगा जिसको, तो ये क्वांटम फील्ड के बारे में वो बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। तो यूं मैं आपको एक थोड़ा सा रफ कॉन्सेप्ट दूं कि ये क्वांटम फील्ड ये है कि जैसे सर्कल में हम सब अपने अपने एक दायरे में घूम रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जितनी भी अल्लाह ताला की क्रिएशन है, ये जिसमें स्काई, जिसमें जमीन, आसमान, सूरज, चांद, तारे, ये सब अल्लाह ताला की क्रिएशन है, ये मखलूक है। जन्नत भी अल्लाह ताला की मखलूक है, दोजख भी अल्लाह की क्रिएशन है ना। तो ये एक फील्ड है, तो फील्ड में जो एक सर्कल है, जैसे हमने पहले भी बचपन से ही पढ़ा कि जमीन गोल है और इस सर्कल में हम एक दूसरे घूम रहे हैं, तो उसमें ये चीज है कि ये जब हमारी क्वांटम फील्ड में हम जाते हैं,
हमारी वो सोच की फ्रीक्वेंसी होती है, जब हमारी सोचें कम रह जाती हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, तो फिर उस फील्ड में जाते तो हमें हर चीज जो है ना ब्राइटर कलर में नजर आना शुरू हो जाती है, और जो रियल चीजें वो जैसे कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी होता है मेडिटेशन में, जैसे आप लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों को लग रहा है कि वो कलर जो है ना वो मुख्तलिफ लाइट या कोई गोल्डन लाइट जो है ना उनके ब्रेन से या पूरी बॉडी से निकल रही है, बॉडी पे आ रही है। तो ये चीजें जो है ना उस वक्त होती हैं जब हम अपनी मेडिटेशन में बैठते हैं, तो हमारी जो ब्रेन है, जिस तरह कल मैंने बताया था, तो इसमें मैंने बताया कि लेफ्ट ब्रेन स्टीलिंग, उसमें जो है ना वो कम काम करना शुरू कर देता है, लोअर फ्रिक्वेंसी में होता है, तो ये चीजें जो है ना अचीव होती हैं। जिस तरह से सिग्नल है ना, तो मोबाइल के हम आप कनेक्टेड हैं, ये सारी चीजें, तो ये सिग्नल कैच होते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी मैच होती है। तो इसी तरीके से हमारे दिमाग की फ्रिक्वेंसी बाकी चीजों की फ्रिक्वेंसी से जब मैच करती है, तो हमें ये वाली जो हमारी ये कंडीशन है ना वो अचीव होती है मेडिटेशन में। चलिए अब दूसरा पढ़ लें। मेडिटेशन इंक्रीज, चले आप पढ़ लें। आप पढ़ लेते हैं, शुरू किया था। पढ़ लें आप। एक अगली भी पढ़ाएंगे, आप दोनों में से एक अगली पढ़ लें, यही है। Meditation increases activity of prefrontal cortex. It's your CEO, which is responsible for happiness, relaxation, and emotional balance. ये देखें ना, इसमें ये अब जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम फिर इससे मोटिवेट भी होंगे कि ये चीजें हमें मिलेंगी। मेडिटेशन से देखें इंक्रीज होती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो हमारा ये है, ये हमारा, इसको सीईओ इसलिए बोलते हैं, हमारे रीजनिंग, लॉजिकल, कॉग्निटिव, ये सारे फंक्शन हमारे ये फ्रंटल लोब से होते हैं, और प्री फ्रंटल लोब इससे पीछे है। और ये चीजें ये देखे, प्री फ्रंटल लोब की ये दिखाया हुआ है, ये सारे डिफरेंट चीजें। एमिग्डाला, ये जो वो जगह है जहाँ पे हमारे सारे इमोशन जो हैं वो रेगुलेट होते हैं, यहाँ पर हमारे कॉग्निटिव फंक्शन सारे, समझ बूझ की। तो जब हम ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं तो हमारा ये वाली जगह हाईजैक हो जाती है, ये सारा अगला ब्लॉक हो जाता है, ये वाला। तो इस वजह से जब हम गुस्से में होंगे, इमोशनल होंगे, तो हमारे सोचने समझने की सलाहियत में पर्दा पड़ जाता है। जिस तरह से इसकी एग्जांपल मैं ये भी दूं कि जब हम सर्दियों में फोग पड़ती है, तो गाड़ी ड्राइव करनी है, तो वो गाड़ी के ऊपर जो फोग पड़ी हुई है तो वो हमने साफ नहीं की, या धुंध हो रही होती है, वो आगे रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो उस ड्राइविंग में तो चांसेस होते हैं एक्सीडेंट के, नुकसान के। तो ये जो हमारे इमोशन, जब हम गुस्से में होते हैं, जज्बात में होते हैं, तो ये अगला जो हमारा ये काम वाला पोर्शन है ना, ये सारा बंद हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाता है। तो वो जब फोग हटती है, गुस्सा हमारा ठंडा होता है, हमें फिर वो लॉजिक के तहत चीजें समझ आने लगती हैं। तो अक्सर हम फिर इन चीजों को समझते भी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ईगो आड़े आ जाती है कि हम फिर अपनी अना की वजह से हम चीजों को दूसरों के सामने मानते नहीं। लेकिन अक्सर जब गुस्सा ठंडा होता है तो हमें सारी चीजें समझ आने लगती हैं। वो यही रीजन है कि ये इसको सारा आगे ब्लॉक कर देता है। तो फिर जब ये इसकी ब्लॉकेशन खत्म होती है, ब्लॉकेज, तो फिर ये सारा हमें नजर आने लगता है। तो ये चीज जब सारी प्रीफ्रंटल है, वो किस चीज के रिस्पॉन्स है, उससे हमें खुशी मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है और इमोशनल बैलेंस मिलता है। मैम ये ईगो भी माइंड के कोई स्टेट है जिसकी वजह से हम अपनी ईगो में आ जाते हैं सम टाइम? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और इससे बहुत से बाकी लोगों को भी ये समझ आएगी। ईगो मैं अगर दूसरे लफ्जों में बताऊं तो ये है कि हमारे अल्लाह ताला ने एक हमें जिस्मानी और एक रूहानी वजूद दिया है। तो हम जिस चीज की खुराक बढ़ा देंगे वो बढ़ती जाएगी। तो ईगो जो है वो रूह की खुराक नहीं है, ईगो जो है हमारी वजूद की खुराक है। तो बाकी इसमें जो ईगो, सुपर ईगो है, वो मेरे ख्याल से वो मैं स्लाइड के साथ, क्योंकि एक दो क्वेश्चन पिछली दफा भी आए, तो मैं उनकी भी स्लाइड नेक्स्ट इसमें ऐड कर दूंगी। और ये जो आपका क्वेश्चन है, तो वो भी मैं स्लाइड ऐड करूंगी कि हमारी पर्सनैलिटी के जो साइकोडायनेमिक एनालिसिस, एक वो हमारे पायनियर साइकोलॉजिस्ट हैं सिगमंड फ्राइड, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको, या साइकोलॉजिस्ट बैठे या डॉक्टर्स हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से उसका पता है। तो उसने जो पर्सनैलिटी के हिस्से बताए थे, तो उसमें जो है ना वो
3 हिस्से हैं, तो वो फिर इंशाल्लाह मैं आपकी बात याद रखूंगी, तो वो भी एक्सप्लेन करूंगी। फिर उससे वो थोड़ा सा टॉपिक जरा लंबा है, तो फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि वो हमारी पर्सनालिटी का कौन सा हिस्सा है और वो पर्सनालिटी क्या होती है। ये फिर थोड़ा सा हटके हो जाता है, लेकिन जो आपको समझने के लिए जो मैंने ये दूसरी बात बताई है कि 2 हिस्से होते हैं। हम अगर रूह की ग़िज़ा नहीं देंगे तो रूह वो वाली कम हो जाएगी हमारी पर्सनालिटी में। तो और मैम ये जो आपने पिक्चर दिखाए शो कर रहे हैं, ये हमारा बैक, सर का बैक वाला हिस्सा है जिसमें आपने ये पॉइंट आउट किया हुआ है सब? नहीं, ये फ्रंट है। ये आप मेरी पिक्चर आपको आ रही है कि नहीं? शायद मैंने बंद किया हुआ मेरा। अब आई है? जी जी जी। वो मैं तो फिर काफी इशारों से भी पीछे समझा रही थी, इसका मतलब मेरे मैम कुछ नहीं आ रहा। वो तभी आपको बताना चाहिए था। आज जरा मैं जल्दी में हूँ तो कुछ ऐसी चीजें हो रही है। वो आपने मुझे बताया नहीं, मैं तो पीछे भी इशारों से समझा रही थी। ये वाला हिस्सा है, ये फ्रंटल लोब है। मैम जिसमें रेड लाइन आपने लगाई हुई है, जो ऑरेंज सा कलर है, जिसमें जो मैम एक ब्लू है ना और एक ये है। आप मेरी पिक्चर देख रही है? मेरी जी 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 वीडियो आ रही बिल्कुल है? ठीक है। ये जहां मैंने हाथ रखा है, ये फ्रंटल लोब है। इसके पीछे एक लाइन है, प्री फ्रंटल उसको कहते हैं। ओके ठीक है। ठीक है। और ये जो पीछे वाला ना, ये बिल्कुल आप सही करिए। ये दिमाग का ये देखें, मेरा है ना सर, इसको दरमियान से काटा हुआ, यूं काटा हुआ है। इसकी ये साइड आई हुई है, ये लेफ्ट ब्रेन उन्होंने दिखाया ओके है। ओके ठीक है मैम, समझ आ गई, ठीक है। ये जैसे पीछे थी, पिछली स्लाइड दिखाऊं तो उससे ज्यादा थोड़ा सा मैं करती हूँ पीछे। ये देखे ना, ये हाफ है, ये इसको हाफ कर लिया ना, तो ये आगे वाला हिस्सा ये है, पीछे वाला ये है। ठीक है मैम, ओके ओके। अब समझ आ गई इसकी। अब मैं वापस उसी स्लाइड पे जाती हूँ। तो जो मैं आपको बात बता रही थी कि हमारी ईगो, फिर हम अगर जो ईगो को नहीं हम करेंगे तो उसमें यह है कि हमने माफी मांगनी है, माफ करना है, तारीफ करनी है, लोगों की हेल्प करनी है। उससे ये हमारी जो रूह की ग़िज़ा ना वो बढ़ेगी। तो जिस्म में रूह कैद हो जाती है जब हम जिस्मानी जरूरतें ज्यादा पूरी करते हैं, नफसानी ख्वाहिशात को ज्यादा पूरी करते हैं, तो वो पलता फूलता नफ्स हमारा। जो हमने अगर रूह के काम किए, दूसरों की हेल्प की, ग्रेटिट्यूड किया, इसको रूह की ग़िज़ा कहते हैं। शुक्र अदा करना, बंदों का शुक्र अदा करना, खुदा का शुक्र अदा करना, जो चीज मिली है उसका शुक्र अदा करना, उससे हमारी जो है ना रूह की ग़िज़ा बढ़ती है, तो हमारे नफ्स जो है ना वो कम होता है। तो इसमें रेसिप्रोसिटी कहते हैं कि एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी कम होगी। अब ये अल्लाह ताला, ये भी लॉ ऑफ नेचर है, एक चीज ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे जा रही है। तो हमने क्या किया कि हमने रूह को ग़िज़ा दी तो रूह ऊपर चली गई, तो हमारा नफ्स नीचे चला गया। मेरे ख्याल से अब कुछ आपको समझ आई, या फिर कोई साइंसी तरीके से वो फिर स्लाइड के तहत मैं आपको इड ईगो और सुपर ईगो का फिर वो आपको बताऊंगी। नेक्स्ट किसी दिन इसमें स्लाइड ऐड करूंगी। जी हुमैरा, आपको जो पॉइंट था आपका क्लियर हुआ? या जी जी मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी मतलब ये है ना कि हम जितना ज्यादा उन चीजों में लगेंगे तो हमारी अना जो है वो नीचे जाएगी। जी मैम, मैं समझ गया पॉइंट आपका। बिल्कुल। देखें, अगर कुछ जिस किसी को लगता है कि मेरी अना ऐसी है, तो उसको कभी कभी जूते पॉलिश करने चाहिए, उसको जाके किसी की गाड़ी साफ कर देनी चाहिए। मतलब ये ऐसे खुद को, ये अपने हमने खुद से अपने आप को जो है ना वो ऐसे काम करवा के अपनी ईगो को नीचे करना है। अब ये मेरे ख्याल से दूसरी स्लाइड पर लेते हैं, फिर मेडिटेशन करवाऊंगी ये वाली। मैम वैसे ईगो को नीचे करके ना थोड़ी गंदी गंदी भी बहुत ज्यादा इस तरह, लेकिन ठीक हो जाता बंदा। अगर मैं वैसे आपको बताऊं, बहुत ज्यादा जिनमें हो तो वो समटाइम डाउन टू अर्थ होके काम करे, तो वो अंदर इनर जो होता है, जैसे आपने नफ्स की बात की, वो ऐसे फील करता है बहुत गंदा काम कर लिया, ऐसे बड़ा बुरा फील कर रहा है वो। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुश। वो चीज बड़ी हुई है ना शुरू में, जब आप जी 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 आप इतनी पूरी कितनी हाइट की बिल्डिंग पे ऊपर है, तो किसी दिन आपको नीचे काम का, आपको तो वो देखना ही नीचे, अगर फिजिकली आप देखें ऊपर से देखने का व्यू ही और था। जब आपने नीचे बिल्कुल का ठीक। काम किया तो व्यू ही और हो गया। एक जो बंदा बैठता ही सोफे के, कभी उसको चौकी पे बैठना पड़े तो वो तो कहेगा ये तो मेरा स्टैंडर्ड Yes, ma'am. तो ये चीज है ना, तो वो स्लोली स्लोली होगा ना। ये चीजें आपको खुद ब खुद माशाल्लाह आप देखना सबको किस तरह से ये आपकी अपनी जो है ना आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ में आ जाएंगी। Inshallah. Jazakallah, ma'am.
तो ये चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही समझ आएगी, और थोड़ी सी ये साइंस भी साथ साथ कि ये है क्या चीजें, साथ क्वेश्चन चल रहे हैं, तो खुद ब खुद होगा। अभी ये लास्ट पढ़ लें, उसके बाद मेडिटेशन कर लें। ये जो पहले पढ़ रही थी वही वाली पढ़ लें मेरे ख्याल से। Meditation practice results in higher levels of serotonin, neurotransmitter, to maintain good mood, good sleep. आपकी आवाज कम हो के आ रही है। चले, उमैरा ने नहीं पढ़ा था आपका, थोड़ा या तो दोबारा, आपकी बिल्कुल आवाज कम आ रही, बाकियों को आ रही है? मैम मैंने पढ़ा था, फिर पढ़ देती हूँ। मेडिटेशन प्रैक्टिस रिजल्ट इन हायर लेवल ऑफ सीरोटोनिन और ये न्यूरोट्रांसमीटर दैट हेल्प्स टू मेंटेन गुड मूड, गुड स्लीप, बेटर डाइजेशन एक्सेट्रा। जी, अभी जो पहले पढ़ रही थी वो दोबारा पढ़ लें, क्योंकि इनका माइक ठीक नहीं था, उनसे दोबारा करवा लेते। मैंने नाम नहीं देखा था, आप पढ़ लें, शायद आपकी आवाज सही आया। मैम रिम्शा है आई थिंक। रिम्शा आप पढ़ लें, फिर आपकी आवाज मुझे पहले नहीं सही आ रही थी, अभी देखते हैं शायद आ ही जाए। अभी बोलिए। अभी भी उनकी आवाज नहीं आ रही है ना, शायद उनके एंड पे किसी कोई नेट का इशू है। आप लोगों को आवाज आ रही है? Meditation practice results in higher levels of serotonin, neurotransmitter that helps to maintain good mood, good sleep, better digestion, etc. गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। अच्छा, ये देखेंगे इसमें मेडिटेशन का बताया हुआ कि मेडिटेशन करने से क्या होता है। ये पढ़ा तब तो बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। इट्स ओके। आप अब आपकी बहुत अच्छी आवाज आई है माशाल्लाह। ये देखें, इसमें बताया कि मेडिटेशन से दिमाग के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि हमारे दिमाग के केमिकल्स हैं, दिमाग के हार्मोन्स हैं, उनमें ये सीरोटोनिन है जो कि खुशी का जो बायस बनता है, और ये रिलीज होता है मेडिटेशन में। और देखें कि इसका लेवल सबसे ज्यादा हाई होता है, और ये इसका पाथवे देखें यहाँ से आता है, ये पूरा जो रेड रेड जा रहा है, तो ये लिखा सीरोटोनिन नर्व पाथवे इन द ब्रेन। ये जो है ना, ये कितना ज्यादा मेडिटेशन में हमारे रिलीज होता है। ये हमें किन किन चीजों में हमारी मदद करता है। अच्छे मूड के लिए हमें न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए, ये वाला सेरोटोनिन। अच्छी स्लीप के लिए, हमारी अच्छी नींद के लिए चाहिए, और गुड डाइजेशन के लिए। और ये गट में भी होता है और ब्रेन में भी होता है, और ये हमारी डाइट में भी होता है, उससे डाइजेशन होती है। सेरोटोनिन दूसरा, हमें जब दूसरों के साथ हम मिलते हैं सोशली, देखें वो बात जो हम कह रहे होते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, कोई गिव एंड टेक का उसूल चलता है, तो उसमें ये वाली बात है। मुझे बहुत सालों के बाद, इस इतनी तजर्बे के बाद, मुझे ये इस जो कोल है, कहा जाता है कि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, तो उसका मुझे ये बात पता चली कि ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर सेरोटोनिन है ना, जब हम किसी से मिलते हैं, जब किसी की हेल्प करते हैं, दोस्तों के साथ सोशली हम इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे अंदर से एक हार्मोन रिलीज होता है जो खुशी का बायस बनता है, वो सेरोटोनिन है। तो ये देखें कि इस बेस पे जो ये किसी की जो कहावत है कि जो हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ पे कर रहे होते हैं, तो वो ये पे कर रहे होते हैं जो मैंने समझा। हो सकता है कि मेरी अपनी परसेप्शन है, हर एक की अपनी है। मेरी परसेप्शन में मैंने अपना जो रिसर्च किया, तो उस पर मैंने ये देखा कि जो हम पे करते हैं, तो हम किसी से मिल रहे हैं, तो ये गिव एंड टेक का उसूल है। ये भी तो कहा जाता है कि यहाँ पे गिव एंड टेक का उसूल चलता है। तो वो ये अल्लाह ताला का ये वाला कानून है कि हम जब दूसरों से मिलते हैं, जब रिलेशनशिप किसी के साथ रखते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, तो इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे अंदर देखिए खुशी का हार्मोन रिलीज होता है। ये हम दवाई ले रहे होते हैं, तो जब हम दूसरों से, डिप्रेशन में तो ये चीजें कम हो जाती है, इसी वजह से तो बहुत ज्यादा ये सारी चीजें कम होती है, और ये वाला हार्मोन भी कम हो जाता है। तो मेरे समझ आइए, या इस पे कुछ और थोड़ा सा समझाऊं, क्योंकि ये मेरे फेवरेट, मुझे बहुत ये अच्छा लगता है एक्सप्लेन करना भी, और इस चीज पे ज्यादा मैंने जाती तौर पे भी काम किया, अपनी जात पे मैंने इन चीजों को देखा और फर्क देखा इसमें। जी, इसको एक्सप्लेन करूं या फिर मेडिटेशन की तरफ चले? कोई क्वेश्चन है इसमें, इन स्लाइड में, या जो ये चीजें एक्सप्लेन हुई तो वो भी पूछ लें, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
मैम आपका पॉइंट काफी मतलब वैलिड था और नॉलेज काफी गेन हुई, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आपने मतलब ये हर कोई शायद सोचता होगा कि हमें लाइफ में कीमत अदा करनी पड़ती है हर चीज की, ऐसे ही है ना? तो लेकिन उसका सीरोटोनिन कैसे वो बन सकता है मैम, कीमत, ये मुझे कंफ्यूजन हो रही है इस टाइम। आप जो वो कीमत की बात कर रही हैं कि हमें जो आप दुनिया में हम कहते हैं कि इसकी मैंने खुशी की कीमत दी, ये भी आपको मेडिटेशन के आहिस्ता आहिस्ता जब उस लेवल पे जाएंगी ना, कि उसके बाद आपको समझ आएगी कि कीमत जो देनी पड़ती है उसके बदले में वापस अल्लाह ताला नवाजता भी। ये वक्त के साथ ज़रा आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे मेरा, मुझे भी बहुत ज़्यादा सवाल थे और होने चाहिए। सवालों का जवाब अल्लाह ताला भी देता है और आपके अपने माइंड से मिलता है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शिकवे भी थे, बहुत सी चीजें थी और हर चीज का जवाब मुझे मिलता गया। और आपके अपने जाती तौर पे अल्लाह ताला आपको खुद उन चीजों का जवाब देगा, आपके माइंड से मिलेगा। सिर्फ एक आप रास्ते पे अब लग चुकी हैं और जब जब आपको पता चलेगा। ये तो अलग चीज है कि मैंने दिमाग का मैकेनिज्म छोटा सा भी एक चीज आपके सामने रखी और एकदम एक चीज सामने आए कि ये दिमाग के हार्मोन है, उनमें डोपामीन है, वो जाती खुशी की वजह से होता है इंसान को। जो मेरी खाने पीने से, मेरी कोई अचीवमेंट्स है, वो डोपामीन है। सेरोटोनिन वो है जो किसी मेरे बच्चे की कोई खुशी है, उसकी अचीवमेंट हुई है, मेरे बहन भाई की हुई है, उसकी खुशी में जो मैं खुशी महसूस करूंगी, उससे ये हार्मोन निकलेगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता शायद आगे और लेक्चर चलेगा तो आपका ये क्वेश्चन मैम आपकी मेडिटेशन की क्लास से भी हमारे में ये सीरोटोनिन जो है वो डेवलप हो जाता है, बड़ा अच्छा फ्रेश हो जाते हैं हम। ये अभी देखिए फिलहाल तो बहुत ये डेवलप हो रहा है आपकी ये बातें सुन के। ये देखें, ये मेडिटेशन प्रैक्टिस रिजल्ट इन हायर लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन, यही बात है ना। और दूसरा, हम जब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और जब आप एक क्वेश्चन करता दूसरा सुनता, माइट भी उसके भी सवाल हो, उसका भी क्लियर, उसमें भी हमारा ये इस वक्त हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल होता है, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, वो सारे इस वक्त ब्लॉक है। और कल जैसे मैंने बताया था कि 1 मिनट का वो जो निकलता है तो 10 घंटे वो बॉडी में रहता है। तो आज हम जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम जो स्ट्रेस तो हर एक को है, हर तरह का है, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हर एक को है, क्योंकि ये एक नेचुरल है। अल्लाह ताला ने हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इसी उस पे रखा है, ताकि हम जो है ना स्ट्रेस जब निकलता है तो दो उसमें दो सिचुएशन आती हैं। कुछ लोगों को ये चीजें काफी अच्छी तरह से पता है जो साइकोलॉजी के, एक फाइट है और एक फ्लाइट है। तो वो हार्मोन होंगे तो हमारे अंदर ये दोनों सिचुएशन से लड़ने की ताकत आएगी। तो वो उन हार्मोन की वजह से आती है। उसमें हार्ट रेट बढ़ता है, उसमें जो है ना सारी सप्लाई जो है वो टांगों में और बाजू में चली जाती है। पेट में अक्सर देखा स्ट्रेस में सबसे पहले पेट में क्राइम्स होते हैं, डाइजेशन नहीं होती, वॉमिट शुरू होती, क्योंकि वो पेट ऐसी जगह जहाँ पे सप्लाई कम जरूरत है उस वक्त वो वहां से दिमाग विड्रॉ कर लेता है। ये चीजें कुछ डीपली चली जाती हैं और आप लोगों को मैं इतना ज्यादा वैसे तो क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है जितना नॉलेज दें, तो ये मैं मेडिटेशन के हवाले से चीजें बता रही हूँ। तो उसमें ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता अब आप जब कहीं पढ़ेंगी भी, माशाल्लाह, साइकोलॉजी के कोई लेक्चर लेंगी, कोई चीजें ऐसी सुनेंगी, तो उनमें आपको बड़ी अच्छी तरह से फिर ये चीजें और मजीद समझ आना शुरू हो जाएंगी। जी 40 मिनट्स हो गए मेरे ख्याल से। अब वो है किसी का क्वेश्चन? नो मैम, आप मेडिटेशन करवा दें। जी, और जो ये कह रही थी पे करने का ना, तो वो तो हम सोचते हैं ये जो दिमाग पे काम हो रहा है तो ये तो हमारे शऊर में ही नहीं है। ये तो एक इल्म है जो हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है और उसके बाद अपने आप को हम मैनेज कर सकते हैं कि किस तरीके से और किस किस टाइम, जैसे ये मेडिटेशन से निकल रहा है। और साथ मैंने आपको और भी चीजें बताई हैं, डाइट का भी बताया। बहुत सी चीजें डाइट ऐसी है जिसमें ये पंपकिन काफी सारी है, वो नेट पे तो बड़ा मिल जाता है कि किस किस में ये सेरोटोनिन है, आप वो डाइट भी ले सकते हैं। फिर जो दूसरा सोशलाइज हो सकते हैं। तो मेडिटेशन जो मैंने यहाँ इसका पर्पस बताया कि ये मेडिटेशन से भी हायर लेवल पे ये देखें निकल रहा है। तो ये इस मेडिटेशन के लिंक से ये मैंने बताया। चलें फिर अभी आपको मैं 2 मिनट देती हूँ, अपने आप को रेडी कर ले और फिर आज हम मेडिटेशन कर लेते हैं।
अपने आप को जो पोजीशन आपको सूट करती है, रिलैक्स नॉर्मल पोजीशन में जिसमें आपकी बैक स्ट्रेट हो, अपने आप को पूरा रिलैक्स कर, पाँव से लेके सर तक अपने आप को रिलैक्स कर दे, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दे, शोल्डर को ड्रॉप कर दे, पूरे बॉडी के मसल्स को रिलैक्स कर दें और आंखें बंद कर लें और अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग पे फोकस करें। अपनी सांसों पे ध्यान दें, नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग पे फोकस करें। अपनी सांसों पे ध्यान दें, अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोच के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोच के पीछे नहीं जाना।
अपनी सांस पे ध्यान दे, सोच के पीछे नहीं जाना, नॉर्मल नेचुरल। सांस पे फोकस करना, सोचो के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दे, सोच के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दे, be with your breath, don't follow thoughts। अपनी सांसों के साथ रहिए, be with your breath। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए,
अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, सोच के पीछे न जाओ। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, सोच के पीछे नहीं जाओ। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, सोच के पीछे नहीं जाओ।
अपनी सांसों पे ध्यान दें। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। लास्ट मिनट। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। लास्ट 1 मिनट। आहिस्ता से आराम से अपने आप को नॉर्मल जहाँ पे आप बैठे थे या लेटे थे अपने आप को महसूस करें। जिस जगह पे बैठे उस जगह को महसूस करें। अपने आप को उस रूम में महसूस करें और आहिस्ता से अपनी आंखों पे हाथ रख के अपनी आंखें खोल दें। आप अपनी नॉर्मल अवेयरनेस में आ जाएं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
जी कोई क्वेश्चन है? आंखें खोल ली सबने, रैक नॉर्मल हुए? जी मैम नॉर्मल हो गए, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या पता चलिए शायद किसी और को कोई प्रश्न। बाकियों से भी माशाल्लाह ये एक एक्सपीरियंस बता रही हैं। इंशाल्लाह आप सब बहुत अच्छा जा रहे हैं और सबका बहुत अच्छा फोकस होगा। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद बहुत इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, फिजिकली सब चीज़ों में आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छा चलेगा। आप सारे माशाल्लाह जो भी फोकस्ड हैं इसमें, ये आप सीखने में फोकस रहें और आहिस्ता आहिस्ता आपका ये बहुत ही अच्छा मेडिटेशन के साथ एक एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। फिर आपके साथ ये एक टूल है, वो सारी ज़िंदगी आप इसको इस्तेमाल करेंगे। आप अपने आप को इसमें जब भी चाहेंगे तो बैठ के अपने आप के साथ, खुद के साथ जोड़ लेंगे। तो इंशाल्लाह अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग ऑफ करते हैं और कल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अपने टाइम पे होगी। अगर मैं आज कल भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो ग्रुप में बता दूंगी। तो इंशाल्लाह टाइम पे रहेगी और आपके लिए अच्छी नेक तमन्नाएं और नेक दुआएं आप सबके लिए। कोई क्वेश्चन है तो फिर भी आप पूछ लें तो मैं जवाब दे के फिर मीटिंग बंद कर देता हूँ। चले कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, फिर हम जो है ना मीटिंग ऑफ कर देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।